नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो डिफेंडिंग चैंपियन की तरह पार्टी खेल रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी की कमान जिस शख्स के हाथों में है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में स्वतंत्र जी। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जब भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेलने की बात होती है, जो टीम पिछला कप उठाए होती है। बीजेपी कई प्रदेशों में रिपीट कर चुकी है सरकार, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में भी एक दौर में, गुजरात में। अब की बार आपके ऊपर जिम्मेदारी है बीजेपी को रिपीट कराने की, कितना आश्वस्त हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा बसपा का शासन था, कभी भी लोकप्रियता के आधार पर सपा बसपा सत्ता में नहीं आई। क्या रहता था, जब इनका शासन हुआ, सपा का शासन हुआ, तो गुंडागर्दी, परिवारवाद, वंशवाद, राज्य को लूटे हैं लोगों ने, भयंकर रूप से लूटा है। बसपा का भी शासन था तो इसी तरह। पहली बार आम जनता को, आम जन को राहत महसूस हो रहा है पिछले 5 सालों में। यार, बीजेपी के शासन में कोई तकलीफ नहीं है और किसी प्रकार का, एक तरह कहा जाए कि जो नहीं रहता है कि शोषण की दृष्टि और उत्पीड़न की दृष्टि, तो 5 सालों में बिल्कुल शांति का माहौल रहा राज्य के अंदर, खुशियों का माहौल रहा। और ही नहीं कि हिंदू या मुसलमान, वो जो लाभार्थी है सरकार की योजनाओं का, केंद्र और राज्य सरकार, यानी मोदी जी का नेतृत्व की सरकार और राज्य में योगी जी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार होने के कारण आम जन को उसका लाभ नीचे तक पहुंचा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संगठन के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सेक्टर के, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल और जिला के परिश्रम की पराकाष्ठा किया उन्होंने। और पिछले साल 1.5 साल से पूर्णकालिक के रूप में बूथ समिति है, पन्ना प्रमुख है, सक्षम बूथ, सक्रिय बूथ, उसकी बैठकें लेना, प्रवास करना, संवाद करना, जिसका परिणाम रहा कि कार्यकर्ता मन से, तन मन धन से चुनाव लड़ रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ रहा है। और पिछले 5 सालों में, केंद्र के 7 सालों में कई बार जनता के हम बीच में गए, रिपोर्ट कार्ड लेकर, 6 महीना में, साल भर में, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना है। तो जनता जनार्दन का मन भी बन चुका है और मोदी योगी की स्वीकारता भी नीचे तक हो चुकी है। इसलिए जो चुनाव का माहौल है राज्य के अंदर, एक उत्साह, उमंग का चुनाव है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बेटियां और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और मोदी के, योगी के प्रति ये लोगों का आशीर्वाद है और समर्थन भी जबरदस्त रूप से। आपने जो बात कही कि योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है, और ये ठीक भी है, मतलब चाहे वो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने की बात हो या गैस चूल्हे की बात हो, शौचालय की बात हो, मकानों की बात हो। लेकिन मैं यहीं वाराणसी में जब लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना यह था कि मैंने पूछा कि 2022 का चुनाव किस लिए याद किया जाएगा, तो उनका कहना था कि भैया 2022 का चुनाव तो इसलिए याद किया जाएगा कि हिंदू समाज बटा या नहीं बटा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, आप मेरे को बताओ, संपूर्ण समाज एकजुट है। पहली बार ये चुनाव है जो जात के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, कानून की राज पर चुनाव हो रहा है। जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे और अतीक और मुख्तार के पूर्वांचल बेल्ट में एक तरह का आतंक था। आतंक का मतलब यह है कि जो इनके नेक्सेस हैं, इनके जो मिलने जुलने, इनका जो कहा जाए कि जो एक गैंग नहीं होता है पूरा, यानी कि सरकारी ठेका हो, चाहे प्राइवेट ठेका हो, चाहे बिल्डर हो,
या कोई भी हो, इनके फोन पर ही वो ठेका पट्टा इनको मिल जाता था। कोल्ड स्टोरेज है, तमाम मतलब साम्राज्य इनका कब्जा है, पूरा कब्जा। और राजनीति का अपराधीकरण एक तरह का हो गया था। इसमें अधिकारी भी सम्मिलित थे, सपा शासन में अधिकारी लोग, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि लोग IAS से भी जुड़े हुए तार है ये लोग। तो पहली बार राज्य के अंदर जो गुंडागर्दी का एक आलम था, यानी बेटियां सुरक्षित नहीं थे, लोग सुरक्षित नहीं थे, मकान कब्जा हो जाता था सपा के शासन में, और कोई पुरसा हाल भी नहीं था, न पुलिस सुनती थी, न गरीब कोर्ट तक जा पाता था, तो मारे फिरता था। पहली बार 5 सालों के अंदर ये गुंडों को एहसास हुआ कि हाँ कोई सरकार है, यानी योगी सरकार पहली बार इतने दहशत में, कभी दहशत में नहीं रहे, पहली बार इनको दहशत हुआ है और एहसास हुआ है, और डर भी है और भय भी है। तो इसका परिणाम है कि जनता जनार्दन मन बना चुकी, कानून का राज है यार, कानून के नाम पर वोटिंग करना है, हमारी बेटी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, 12 बजे रात को हम निकल सकते हैं, भय नहीं है, और घर पर जा सकते हैं, शादी विवाह समारोह से बेटी जा सकती है। नहीं तो 5 बजे पश्चिम उत्तर में ताला बंद कर लेते थे, बेटी को उठा ले जाते थे, ट्रैक्टर घर से उठा कर ले जाकर मेरठ में काट देते थे, स्कॉर्पियो उठाकर मेरठ में काट देते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। यदि का गुंडे कोई पकड़ में जाते थे तो आजम खान मियां जान का फोन चला जाता था, छूट जाता था, क्योंकि अखिलेश की थोड़े चलती थी, इन्हीं लोगों की चलती थी। इसलिए मतलब जो अखिलेश को तो फिर एक तरह से आपने उनकी राह आसान कर दिया। अगर मतलब फाइट होती है जैसा वो दावा कर रहे हैं कि सरकार हम तो 400 सीटें लेकर के आएंगे, तो इस हिसाब से मियां आजम तो फिलहाल क्या है, वो 14 में बोलते थे, इसी तरह 17 में बोलते थे, 19 में बोले, 22 में बोल रहे हैं, और 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे और निकल जाएंगे परिवार के साथ घूमने के लिए मार्च, जिससे राहुल प्रियंका घूमते रहते हैं, वो भी घूमने निकल जाएंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई विपक्ष की भूमिका उन्होंने दिखाई नहीं दिया, कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, गरीबों की दर्द को उठा रहे हैं, कोई आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस किया हो, क्योंकि कोई मुद्दा ही उनको नहीं मिला। योगी जैसा तपस्वी बनना पड़ेगा आपको, पिता के मरने पर घर नहीं जाता है, तब तपस्या त्याग करता है। तो सत्ता सुख के लिए नहीं है, गरीब के लिए है, गरीब की खुशहाली के लिए सत्ता है। इसलिए उनके शासन में, अखिलेश शासन में मकान बनाने के लिए आए थे, करोड़ों रुपए आए, मकान नहीं बनाया, ना के बराबर बने, कुछ भी नहीं बने। आज योगी सरकार पिछले 5 सालों में 43 लाख पक्का मकान बनाकर मुसहर बंटाएंगे थारू को दिया है, और लोगों को लखपति बना दिया। भाई घर में पक्का मकान, घर के अंदर शौचालय, उसी घर के अंदर गैस का कनेक्शन, उसी के अंदर बिजली का कनेक्शन, उसी का घर में आयुष्मान का कार्ड, और प्रधानमंत्री बीमा योजना फ्री में, मुफ्त में, 1 रुपया। और एक गरीब व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाता है तो तुरंत 2 लाख का चेक उसके घर में जाता है, उसके अकाउंट में जाता है, और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए जनता जनार्दन का जो मुझे पूर्ण विश्वास है, और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद मोदी योगी के साथ है, इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, एक चीज और है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं, और खास तौर से वो जो बड़े खांटी रहे हैं 90 के दशक में, उनका कहना ये था, मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार है वो सबका साथ सबका विकास तो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं तो कुछ हमारी अलग से बात हो जाएगी। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन है ऐसा क्या? मतलब जो अपने लोग हैं, मतलब सबको समान निगाह से देखने में कहीं कार्यकर्ता, ऐसा तो नहीं लगा आपको कि कुछ पीछे छूटा हो, या चूंकि सरकार है इसलिए वो साथ में है, बाकी कुछ मन में उसके और भी है?
देखिए क्या है, संगठन का जो गठन होता है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ का अध्यक्ष है, बीच में सेक्टर का संयोजक है, शक्ति केंद्र का, वार्ड का अध्यक्ष है। संगठन पर बैठने वाले समस्त कार्यकर्ताओं की एक ही सोच होती है, संगठन का विस्तार। सभी स्थानों पर संगठन हो, सब घरों में संगठन हो, परिवार में संगठन हो, सभी जातियों में, सभी मोहल्लों में, सभी बस्तियों में परिवार। संगठन का विस्तार के बाद होता है कार्यकर्ता का निर्माण। जो संगठन से जुड़ा उसका कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए। कैसा कार्यकर्ता? तो इस संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो देश का नेतृत्व करते हैं, राज्य का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा गौरवशाली इतिहास है। आज आदरणीय मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब मां भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठती है, लेकिन दुनिया के देश के मां को चाहते हैं कि उसका पक्का मकान हो, अपना घर हो, अपना शौचालय हो, अपना इलाज करने के लिए 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो, उसके घर में स्वच्छ पानी हो और उसके घर तक पक्की सड़कें हों। ये सब योजनाओं का लाभ यदि कोई दे रहा है तो आदरणीय मोदी और राज्य के अंदर योगी ही दे रहा है। इसी के आधार पर देखिए, हम जनता की सेवा करने आए हैं। सरकार बनाते हैं तो जनता का आशीर्वाद भी लेते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं। इसी कारण प्रचंड बहुमत के साथ मोदी योगी का साथ देती है जनता। 17 में दिया, 14 में दिया, 19 में दिया, 2022 में भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ रहे। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है कि जो तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें एक ही व्यक्ति ऊपर आता है, अध्यक्ष होता है, और फिर वो इसलिए भी अध्यक्ष रहता है क्योंकि उसको किसी दिन सत्ता मिले तो वो चीफ मिनिस्टर बने। और जो भी छोटे बड़े लोग सियासत में होते हैं वो सभी मंत्री। और लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस सरकार में मंत्री थे और आपने पद छोड़ा और उसके बाद प्रदेश की जो कमान आपको सौंपी गई, ये शायद बीजेपी में ही देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि ये किस तरीके से आपको लगा कि जो संगठन का दायित्व है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जो सरकार का दायित्व है उससे इतर जाना बेहतर है? देखिए, बीजेपी में मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश महामंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, या संगठन में जो दायित्व है, ये शोभा के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है, वंशवाद के लिए नहीं, परिवारवाद के लिए नहीं, जातिवाद के लिए नहीं है। ये सभी पदों पर बैठे हुए लोग सत्ता में है तो जनता जनार्दन की सेवा करना है, संगठन में है तो कार्यकर्ता का, संगठन का विस्तार करना, कार्यकर्ता का निर्माण करना है। ऐसा कार्यकर्ता जो तपस्वी कार्यकर्ता, कल यदि मुख्यमंत्री बनता है तो जनता की सेवा करे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सोचा, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जो सपना देखा, वह सपनों को साकार होना चाहिए। यानी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, यदि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को उसको लाभ नहीं मिलेगा, यदि बंदरबाट होगा, उसमें भ्रष्टाचार होगा। लोग नहीं कहते थे राजीव गांधी के समय 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। आज सभी योजनाएं, जितने रुपए दिल्ली से चलता है सीधे खाते में पहुंचता है। चाहे किसान पीएम किसान सम्मान निधि हो, सीधे 6000 चलता है तो एक गरीब किसान के खाते में सीधे 6000 पहुंचता है। एक बिचौलिया 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं और ईमानदारी से जनता मोदी योगी के साथ खड़ा भी हमेशा रहता है और हमेशा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। क्योंकि गांव, गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी और पिछड़ा दलित, सभी को एहसास है और लगता है कि मोदी है तभी देश सुरक्षित है, योगी है तभी राज्य सुरक्षित है। अब 5 चरण तो स्वतंत्र जी निकल चुके हैं और बहुत सारा आपके पास फीडबैक भी आया होगा। 6ठा 7वां चरण सामने है और ख़ासतौर से ये पूर्वांचल एक फेज़ में मुख्यमंत्री की सीट आ रही है और अगला जो फेज़ है वो तो खैर हर हर मोदी घर घर मोदी का फेज़ है।
तो क्या लग रहा है पिछला 5 और अगले 2 कितनी सीटें, अनुमान क्या लग रहा है? देखिए, एक तरफा सीटें हैं, सभी चरणों में बम्पर आ रहे हैं। जितने चरण के चुनाव हुए उसमें हम सरकार बना चुके हैं। छठा सत्ता में 300 पार हम करेंगे। जो लक्ष्य मेरा है उसको पार करेंगे। फिर से मैं बताता हूं, लोग मोदी को लोग भगवान मानते हैं और काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मजदूर कोरोना महामारी में जान का परवाह नहीं किए फिर भी लगे रहे, लगभग जो मजदूरों पर पुष्प की वर्षा करने वाला कोई देश का प्रधान सेवक है तो आदरणीय मोदी है। लगता है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। सम्मान का भूखा है लोग। देखिए क्या है, ये मजदूर है, आपका चालक है, गाड़ी चलाता है, आप अच्छे होटल में रुके और चालक को गाड़ी में सुला दिया तो सुबह दुर्घटना होगी ना। आपसे अच्छा है कि चालक का सम्मान करे, चालक को भी समय से भोजन मिल जाए और समय से सो जाए और आपसे ठीक ढंग से सोए, क्योंकि आपके जीवन का सवाल उन्हीं तो लेकर रथ आकर आगे। इसलिए आप देखेंगे महामारी वहां में दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर धोना कोई मामूली बात है? 70 सालों बाद कोई चीज नहीं देखा। और आज काशी में मैं सुना एक आध 2 विधायकों का वीडियो कह रहे थे नमक गाड़ दूंगा और नमक डाल दूंगा। मोदी का अपमान का मतलब देश का अपमान, मोदी का अपमान का मतलब पूरे पिछड़ा या गरीब का अपमान, दलितों का अपमान, पूरे राज्य का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। आज 5 सालों 7 सालों में दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है भाई। पहले पाकिस्तान यदि कुछ हो जाता था तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका से कहता था कि मेरा समझौता करवा दीजिए। आज हमारे प्रधान सेवक से लोग कहते हैं दुनिया के अंदर कहीं युद्ध होता है 1-2 राज्यों देशों में, तो लोग कहते हैं कि हमारा समझौता करवाइए। देश बचल चुका है, देश की ताकत बढ़ चुकी है और देश बदल चुका है और भारत अब बहुत आगे निकल चुका है दुनिया के अंदर। मेरी बात लोग सुनते हैं। उस नेता के बारे में आप राजनीति करो अलग विषय है, लेकिन अपमान नहीं कर सकते हैं। माफ नहीं करेगा। काशी में जो लोग बोले हैं, बाकी राज्य जो बोल देते हैं ना, सपा वो माफ नहीं करेगा जनता जनार्दन, क्योंकि मोदी जी से प्यार लोग करते हैं। ऐसा कौन मिलेगा जो अपने माँ को सरकारी गाड़ी में न बैठाता हो और हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के सभी माँ को पक्का मकान देना चाहता है, शौचालय देना चाहता है, खुशहाल रखना चाहता है, उसके घर तक पक्की सड़कें देना चाहता है, आयुष्मान का कार्ड देना चाहता है 5 लाख का कोई। यानी उनका सपना है कि हमारी माँ खुशहाल हो और उत्तर प्रदेश की सभी माँ उनकी माँ है। लगता है उनको खुशहाल करने का, इसीलिए 3 तलाक समाप्त किया। ऐसा नहीं भी भेदभाव, 3 तलाक किसने समाप्त किया? मुस्लिम बेटियां का भी सम्मान हो। कैसे उसका पिता कमाकर अपनी बेटी की शादी करता है, आप 3 तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, और कितना अपमान किया। उसके परिवार के तो लोग दुखी हो जाएंगे, बेचारे मर जाते हैं, बेटी को लेकर कहां जाए। इसलिए एक झटके में 3 तलाक समाप्त किया मोदी। आज वो मुस्लिम बेटियां भी सम्मान पा रही और मुस्लिम बेटियां, उसकी माँ, उसके पिता मोदी के साथ खड़े हैं। पता नहीं चलेगा आके चौधियां जाएंगे अखिलेश जी की, जो मुस्लिम चला रहे। वोट बीजेपी को भी मिल रहा है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। एक चीज है, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी कॉरिडोर का आपने जिक्र किया ही है और सही बात है, वो बहुत परिवर्तन है। दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। एक मथुरा का भी जिक्र आया है कि हम वहां पर भी कॉरिडोर बनाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ये एक समसामयिक बात की तरह से लिया जाए या इसको चुनाव से जोड़ना उचित रहेगा? नहीं, देखिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रहे, हमारे प्रभु श्री राम 26 सालों टेंट में रहे। दुनिया के किसी के आराध्य देव ने भाई टेंट में रहे हो? कोई 1-2 घटना हो जाती तो हलचल में जाता, पूरी दुनिया में आग लगने की संभावना होती। लेकिन हमारे आराध्य देव 26 सालों टेंट में। किसके कारण? इसी सोनिया ने हलफनामा दिया था
कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम मंदिर नहीं है, यहाँ बाबरी मस्जिद है। एक आतताई जो आक्रमण किया उसकी आप प्रशंसा करती हैं? कैसे आप इस देश की हो सकती हैं और कैसे इस गरीब की हो सकती? गरीब का सम्मान नहीं कर सकते? जिस देश के अंदर आस्था का सम्मान न हो और जिस देश के शास्त्र का सम्मान न हो, देश टूट जाता है भाई। आप सम्मान नहीं जानते करना। और सपा को तो छोड़िए ही, ये कुछ भी कर सकते हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, इसलिए गोली चलवा दिया कि वोट बैंक की राजनीति करता है। और आज भी जिक्र कर दिया, सरदार पटेल के जयंती के दिन जिन्ना की जिक्र कर दिया। कितना पाप किया। जो राष्ट्र की एकता अखंडता को 1947 में आजादी मिली और 1950 में उनका देहांत हो, और 3 साल के अंदर राष्ट्र की एकता अखंडता को एक सूत्र में बांध दिया। 565 रियासतों से ऊपर लगभग एक सूत्र में पिरोने का, हैदराबाद नवाब से सभी को एक डोरे में बांध दिया, एक सुई के धागे में सभी को राष्ट्रीय एकता अखंडता कायम की। केवल एक नेहरू के जिम्मे छोड़ दिया था जम्मू कश्मीर का, और आज तक समस्या बनी रही। मैं दिवस संविधान, जो संविधान बना बाबा भीमराव अम्बेडकर का, सरदार पटेल के सब अपमान के, बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान के, आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचना देश का प्रधानमंत्री बना तो अयोध्या में आकर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया। और आज हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में है। सरदार पटेल का अपमान किया। ये सब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल का बनाकर समाज को समर्पित किया। आज दुनिया के अंदर सरदार पटेल का गौरव बढ़ाने का काम इसने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर को पंच तीर्थ घोषित किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। और संयुक्त राष्ट्र पटल पर भी उनकी जयंती मनाने का किसी ने आग्रह किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और संविधान दिवस मनता है, समरसता दिवस मनता है। यही नहीं, सभी महापुरुषों को केवल 70 सालों तक एक परिवार का गुण गाया गया कि नेहरू, सोनिया, जिन्ना और ये सबों की आतताइयों का जो देश के हित में नहीं थे, ये लोगों का गुण गाया गया। एक परिवार का जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। बताइए, सुभाष चंद्र बोस का कब्जा कर ऊपर से विरोध हो रहा था दिल्ली के अंदर। तो कुल मिलाकर जो स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए अपना जीवन दिया, आज उनका सम्मान, गरीब का सम्मान, थारू, बंटांगिया, मूसार का कोई पुरसाहार नहीं था। उनको पक्का मकान और वो लाभार्थी वहां तक। तो मान लो हमें आप सब सुख दे रहे हैं, शांति भी दे रहे हैं, राज्य के अंदर दंगा भी नहीं हो रहा है, फसाद भी नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं, एक दिन कर्फ्यू लग रहा है। नहीं तो सप्ताह में 4 दिन कर्फ्यू लगते थे सपा शासन में। आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते थे अखिलेश यादव। तो जब सपा को एक वोट देंगे आप तो कब्रिस्तान का निर्माण होगा, बीजेपी को एक वोट देंगे तो मंदिर का निर्माण होगा। आपको बीजेपी का वोट देने का मतलब बेटी सुरक्षित है, सपा को वोट देने का मतलब आतंकवादी सुरक्षित है। तो आज जनता जनार्दन ने सभी चरणों में प्रेम से, हंसते हुए, उत्साह के उमंग के साथ आदरणीय मोदी योगी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और गरीबों की हम सेवा करेंगे। एक चीज और मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी तो सड़क, बिजली, पानी ये उत्तर प्रदेश में एक मसला रहता था। बीते 5 साल में जो भी बीजेपी की सरकार ने काम किया है उसमें ये मसले इस चुनाव में उतने हावी होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नए मसले कुछ आए हैं। जैसे महंगाई का मसला है, जैसे रोजगार का मसला है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछता है और ये भी बात सही है कि प्रदेश इतना बड़ा है, सरकारी नौकरी भी भर्तियां नहीं निकली। कभी फौज का ट्वीट आ जाता है कि फौज में भर्तियां नहीं निकली, कभी इधर नहीं निकली, उधर नहीं निकली। शिक्षक भर्ती को लेकर के तो आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विपक्ष की तरफ से जो आ रही हैं, उस पर शायद काम करने की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। पहली बार राज्य के अंदर 5 लाख नियुक्तियां हुई जिसमें जातिवाद भी नहीं चला और भ्रष्टाचार भी नहीं। और आज तक अखिलेश यादव इतनी नियुक्तियां नहीं कर पाए। और यदि नियुक्तियां भी थोड़ा बहुत होती थी तो झोला लेकर निकल पड़ते थे
करोड़ों लूटते थे लोग और भ्रष्टाचार करते थे, और वो भी कोर्ट स्टे दे देता था। आज 5 लाख नियुक्तियां हुई, ईमानदारी के साथ नियुक्तियां हुई। मैं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का पेट भरना और मुफ्त में टीका लगाना, और यही अखिलेश यादव गुमराह करते थे कि बीजेपी का टीका है, मोदी का टीका है। यदि आज स्थिति ये लोग टीकाकरण होता था, देश बचना मुश्किल था। सिंगापुर भी सभी देश के सभी विश्व में लोग परेशान है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बच गया, नहीं तो चुनाव में जाने क्या स्थिति हो जाती तीसरी लहर में। सभी लोग टीका, और 15 करोड़ लोगों को राशन देना, 2 साल से देना, और महीने में 2 बार देना, ये गरीबों को बचा लिया भाई। गैस भी फ्री में देना, फ्री बीच में सभी गरीबों के खातों में करोड़ों रुपया, 1-1 हजार रुपया, करोड़ों रुपया भेजा गया गरीबों के खाते में। साथ में सभी का रोजगार बिजनेस चलता रहे, तो रेहड़ी पटरी वालों को, ऐसे 7 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर बिना ब्याज का 50,000 रुपया, 10,000 से 50 रुपये अपना ठेला पटरी दुकान चला सके बिना गारंटी के, उनको दिया गया रुपया। और दलित बच्चों के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक करोड़ों रुपया बिना गारंटी के रोजगार देने को, मतलब रोजगार शुरू करे से दूसरे। अब लोग नौकरी के लिए नहीं परेशान है दलित। अब वो बहुत से ऐसे लोग तैयार हो चुके हैं जो नौकरी दे रहे हैं। राज्य के अंदर संविदा हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 25 लाख लोगों के ऊपर रोजगार मिला है लोगों को, और रोजगार पा रहे हैं। समूह की महिलाएं हैं। आज राज्य यदि नई स्थिति रहता है, शांति रहता, पलायन रुक गया है। अब लोग बाहर से आ रहे हैं, निवेश हो रहा है। पहले बॉम्बे जाते थे, अब आकर रुके, गांव में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए शांति भी सुरक्षा, जहां कानून का राज होता है वहां शांति रहती है, और जहां शांति होती है वहां निवेश होता है, रोजगार बढ़ता है, लोग शांति से रह रहे हैं। इसलिए सड़कों का जाल भी देखेंगे आप, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देखेंगे तो सड़कों का जाल भी जबरदस्त फैला है चारों तरफ। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बढ़े हैं, यात्री भी बढ़े हैं। काशी में भी उठा लीजिए, 1,000 करोड़ में भी ब्रांडिंग काशी का होता है, जितना मोदी जी 2 दिन में की। आज एक भी होटल खाली आपको नहीं मिलेगा। 10,000 यात्री आते थे, 1-1 लाख यात्री प्रतिदिन आता है। न रेस्टोरेंट, न रिक्शा, न नाविक को रोजगार मिल रहा है, और वह संपन्न हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और मैं अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अब तय किया है कि आगे प्रत्येक परिवार में या तो नौकरी देंगे या तो रोजगार देंगे। सभी घरों में 30,000 ग्राम पंचायतों में पानी गया, सभी घरों में स्वच्छ पानी में पहुंचा। अब 43 लाख पक्का मकान बनाए हैं, 10 मार्च के बाद 2.5 करोड़ मकान बनाना है। 51,000 बेटियों को योगी जी शादी के लिए दे रहे थे, 1.5 लाख बेटियों को शादी की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सपा शासन में 1 रुपया नहीं मिलता था। अब 10 मार्च के बाद 1 लाख रुपया देना शुरू करेंगे सभी बेटियों की शादी के लिए। किसानों का बिजली फ्री करेंगे, खुशहाल है। नौजवानों को लैपटॉप स्मार्टफोन देंगे, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नौजवानों को देंगे। इसलिए युवा महिलाओं का सम्मान, राज्य के सभी लोगों का सम्मान, और सम्मान से सब लोग जी सकें, इसलिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। सत्ता संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुतन जी, हमें वक्त देने के लिए, न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। सुतन देवजीत सिंह से मैंने वही सवाल रखे हैं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेरे से कहे थे कि आप अध्यक्ष जी से पूछिएगा। मैंने वो सवाल भी रखे हैं जो जनता ने हमसे कहा था कि बीजेपी हमें बताए कि आखिर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इस पर पार्टी और संगठन किस तरह से सोच रहा है और आगे क्या करेगा। तो जनता के सवाल थे जो मैंने लिए हैं सुतन जी के साथ। बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। हो सकता है कोई सवाल उन्हें चुभा भी हो, उसके लिए न्यूज़ इंडिया लगातार ऐसे सवाल पूछता रहेगा, और ये हमारा आपसे वादा है। फिलहाल अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।